इनकम टैक्स स्लैब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 2023 से 24 का बजट भाषण संसद में जारी है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए आयकर का दायरा बढ़ाने का ऐलान किया है। आयकर का दायरा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। नए टैक्स रीजन वाले के लिए 7 लाख रुपए तक की आमदनी को अब कोई आयकर नहीं देना होगा। सुपर रिच टैक्स को घटाकर 37% कर दिया गया है। रिटायर्ड कर्मियों के लिए लिव इनकैशमेंट को बढ़ाकर 3 लाख से 25 लाख रुपए कर दिया गया है। नई टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट कर दिया गया है। सरचार्ज की अधिकतम लिमिट 37% से घटकर 25% की गई। कितनी सैलरी पर कितना टैक्स लगेगा? नई व्यवस्था के तहत 6 लाख रुपए से अधिक और 9 लाख रुपए तक की आय पर 10% कर लगाया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए से अधिक और 15 लाख रुपए तक की आय पर 20% कर लगाया जाएगा। 15 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30% कर लगेगा। ये टैक्स नए टैक्स रीजन के तहत देय होगा। 0 से 3 लाख तक की आमदनी वाले को 0%, 3 से 6 लाख तक की आमदनी वाले को 5%, 6 से 9 लाख रुपए की सालाना आमदनी वाले को 10%, 9 से 12 लाख तक की आमदनी वाले को 15%, वहीं 12 से 15 लाख रुपए की सालाना आमदनी वाले को 20%, जबकि 15 लाख से अधिक आमदनी वाले को वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार 30% टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। आइए जानते हैं, अलग अलग मासिक आय वर्ग के तहत करदाता कोई छूट क्लेम नहीं करता है तो नए टैक्स रिजिम के तहत उसे निम्नलिखित टैक्स भरना पड़ेगा। नई टैक्स रिजिम के तहत 58,000 रुपए तक की मासिक आमदनी पर टैक्स पेयर को किसी टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। पुराने स्ट्रक्चर में 2.5 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री थी। इसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख के इनकम पर 5% का टैक्स लगता था, लेकिन सरकार की ओर से 12,500 रुपए का रिबेट मिलने से यह भी शून्य हो जाता था। इसका मतलब ये हुआ है कि पुराने टैक्स स्ट्रक्चर में 5 लाख रुपए की आमदनी पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता था। आपको किसी वित्त वर्ष में कितना इनकम टैक्स भरना है, इसकी गणना करने के लिए ये पता होना चाहिए कि आप किस इनकम टैक्स स्लैब के अंतर्गत आते हैं। आयकर की गणना इस बात पर भी निर्भर करेगी कि आप उस वित्त वर्ष के लिए कौन सा इनकम टैक्स रेजिम चुनते हैं। आपको इसके लिए पुराने और नए दोनों इनकम टैक्स में तुलना करनी होगी। इनकम टैक्स स्लैब और आपके इनकम पर कितना टैक्स लगेगा, वो जानने के लिए ये पता करना होगा कि आप टैक्सेबल इनकम क्या है, यानी कि आपको अपनी कितनी आय पर टैक्स भरना होगा। अगर आप पुराने टैक्स रेजीम को चुनते हैं तो आपको ये छूट होगी कि आप टैक्स एग्जेम्पशन या टैक्स डिडक्शन क्लेम कर पाएं। इसके तहत आपको हाउस रेंट अलाउंस एग्जम्पशन, लीव ट्रैवल अलाउंस एग्जम्पशन, स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसी चीजों पर टैक्स छूट मिलती है। साथ ही इस रिजीम में आप इनकम टैक्स एक्ट की धाराओं 80C से 80U तक टैक्स में छूट पा सकते हैं। अपनी कुल आय से टैक्स एग्जेम्पशन और टैक्स डिडक्शन निकाल देने के बाद जो रकम बचती है वो आपकी टैक्सेबल इनकम होगी, यानी आपको इस पर इनकम टैक्स चुकाना होगा।